कि पूंजी, आप जानते हो कि बजट में दो चीजें होती हैं, प्राप्तियां और व्यय। प्राप्तियों में कौन कौन सी हो गई? राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। बाकायदा क्लास में हमने लाइन लिखी भी है कि पूंजीगत प्राप्ति का मतलब भी क्या होता है, जिससे कोई लाइबिलिटी बन रही हो। और तीन चीजें होती हैं, तो आपको याद हो पूंजीगत प्राप्ति में क्या होता है? एक तो रिकवरी ऑफ लोन, ये एक तो रिकवरी ऑफ लोन होता है, दूसरा किसी तरह का डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह, और तीसरा जो है डेट, बोरोइंग। सो अगर आप कर्जा ले रहे हो या जो किसी भी तरह का डिसइन्वेस्टमेंट या ऐसी कोई प्राप्ति हो रही है, और आपने कभी कोई लोन दिया था, उसकी रिकवरी हुई है, वो आपकी पूंजीगत प्राप्ति हो गई। और मैंने क्लास में बाकायदा लिखा भी इसको कि लोन पे जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा? लोन पे जो ब्याज मिलेगा वो राजस्व प्राप्ति होगी। बात क्लियर है कि नहीं? लोन मैंने आपको कभी दिया था, वो वापस मिल गया, वो पूंजीगत प्राप्ति होती है। लेकिन उस पर आपको ब्याज मिले, वो क्या होगा? वो राजस्व प्राप्ति होगी, वो आपका एक मुनाफा है एक तरह से। तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति का अंतर यही होता है, वो प्राप्ति जिससे कोई देयता बन रही हो, लायबिलिटी बन रही हो, या वो प्राप्ति जिसमें लायबिलिटी नहीं बन रही हो। जिसमें लायबिलिटी नहीं बनती उसको आप रेवेन्यू रिसीट्स या राजस्व प्राप्ति बोलते हो, और जिसमें लायबिलिटी बन रही हो तो उसको पूंजीगत प्राप्ति बोलते हो।